दिल्ली के एक शांत से मोहल्ले में शांति आंटी नाम की एक दयालु महिला रहती थी। उनकी उम्र लगभग 60 के आसपास थी, लेकिन ऊर्जा और हंसी मजाक में वे किसी नौजवान से कम नहीं लगती थी। मोहल्ले में सभी उन्हें आंटी ही कहते थे। उनके घर के सामने एक छोटा सा बगीचा था जिसमें तरह तरह के पौधे लगे थे। मोगरा, गुलाब, तुलसी, रात की रानी और कई तरह की सब्जियां भी। आंटी का जीवन 3 चीजों पर टिका था: उनकी बिल्ली सोनू, कुत्ता चितकबरा और उनका बगीचा। सोनू एक सफेद भूरी रंग की नन्ही सी बिल्ली थी जिसकी आंखें कांच की तरह। वफादार देसी नस्ल का कुत्ता था जिसका नाम उसके शरीर पर बने काले भूरे चितकबरे धब्बों की वजह से रखा गया। दोनों जानवर बचपन से आंटी के साथ थे, लेकिन दोनों की एक दूसरे के साथ कभी नहीं बनी। सोनू का स्वभाव थोड़ा शाही था। वह नखरे वाली थी, धीरे धीरे चलने वाली और हर चीज साफ सुथरी चाहने वाली। वही चितकबरा बिल्कुल इसके उलट, तेज, शरारती और कभी कभी हल्का फुल्का बदमाश। सुबह का समय था। आंटी ने अभी चाय पी ही थी कि अचानक बाहर से तेज आवाज आई और कभी कभी हल्का फुल्का बदमाश। पहला संघर्ष एक बार की बात है। सुबह का समय था। आंटी ने अभी चाय पी ही थी कि अचानक बाहर से तेज आवाज आई, मियाऊ माऊ, भौं भौं। आंटी बाहर दौड़ी तो देखा कि चितकबरा सोनू को बगीचे में दौड़ा रहा था और सोनू गुस्से में अपनी पूंछ फुलाए पेड़ पर चढ़ गई थी। आंटी ने डांटते हुए कहा। चितकबरा तुरंत रुक गया और अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें झपकाते हुए आंटी की ओर देखने लगा, जैसे कह रहा हो, मैंने क्या किया? अरे चितकबरे, क्यों परेशान कर रहा है उसे? आंटी ने डांटते हुए कहा। चितकबरा तुरंत रुक गया और अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें झपकाते हुए आंटी की ओर देखने लगा, जैसे कह रहा हो, मैंने क्या किया? मैं तो बस खेल रहा था। लेकिन सोनू ऊपर से रुकने वाली कहाँ थी? वह पेड़ पर बैठकर गुस्से में फुफ फुफ करने लगी। आंटी समझ गई इनके बीच की नोक-झोंक अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने दोनों को घर में अलग अलग खाना दिया और समझाया, देखो बच्चों, इस घर में प्यार से रहना होगा, लड़ाई नहीं। लेकिन आंटी की इस बात का सोनू और चितकबरे पर कोई असर नहीं हुआ। अनोखी चोरी की शुरुआत। कुछ दिनों बाद आंटी ने देखा कि बगीचे से टमाटर, भिंडी और मिर्च कम हो रही है। शुरू में उन्हें लगा कि शायद उन्होंने खुद ही इस्तेमाल कर ली। इन जैसे जैसे दिन बीतते गए, चोरी बढ़ती गई। आंटी परेशान हो गई। ये क्या हो रहा है? कौन मेरी सब्जियां लेकर जा रहा है? उन्होंने मोहल्ले वालों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। उन्हें शक हुआ कि शायद चितकबरा या सोनू में से कोई शरारत कर रहा है। नहीं, सोनू ऐसा नहीं कर सकता, आंटी ने सोचा। लेकिन चितकबरा, उसमें तो सब करने की हिम्मत है। एक शाम आंटी ने सब्जियों के पास बैठकर निगरानी करने का फैसला किया। धीरे धीरे रात घिर आई। हवा में हल्की सी ठंडक आ गई। आंटी पेड़ की छाया में छिपी बैठी थी। सोनू पास में चुपचाप बैठी थी, जैसे उसे भी जांच पड़ताल में दिलचस्पी हो। और तभी बगीचे के कोने में हल्की हल्की सरसराहट हुई। आंटी ने ध्यान से देखा। एक बड़ा सा मोटा चूहा टमाटर खींचकर ले जा रहा था। आंटी ने राहत की सांस ली। अच्छा, तो ये काम तू कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि आंटी कुछ कह पाती, चितकबरा अचानक भौंकता हुआ उछला और चूहे की तरफ भाग पड़ा। चूहा डरकर टमाटर छोड़ भाग गया। इस अफरा तफरी में सोनू भी आगे कूद पड़ी और चूहे को पकड़ने के लिए पेड़ के पीछे दौड़। कुछ ही सेकंड में पूरा बगीचा कूदते भागते दौड़ते भागते जानवरों का अखाड़ा बन गया। आंटी ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये मेरा घर है या झूठ? पर इस घटना के बाद आंटी का शक दोनों से हट गया। उन्हें समझ आ गया कि असली चोर चूहा था, न कि उनके प्यारे पालतू। धीरे धीरे बदली दोस्ती। चूहे वाले हादसे के बाद सोनू और चितकबरे के बीच थोड़ी नजदीकियां बढ़ने लगी। चितकबरा जब भी आंटी के साथ बगीचे में आता, सोनू दूरी बनाकर रखती, लेकिन गुस्सा कम करती। कई रातों को चितकबरा चूहे की पहरेदारी करता और सोनू पास ही खिड़की पर बैठकर देखती। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं,
एक शाम आंटी ने देखा कि सोनू आराम से चितकबरे के पास बैठा डुबकी हुई है। आंटी खुश हो गई। चमत्कार, आज तो दुनिया बदल गई है। अचानक आया तूफान। एक रात अचानक मौसम खराब होने लगा। हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे, बादलों की गरज से घर कांपने लगा। आंटी को डर था कि उनके बगीचे को नुकसान होगा, इसलिए वे बाहर निकली और पौधों को संभालने लगी। चितकबरा भी उनके साथ बाहर आ गया, लेकिन सोनू घर के अंदर ही छिपी रही। अचानक हवा का तेज झोंका आया और आंटी का पैर फिसल गया। वे नीचे गिर पड़ी और उनका टखना मुड़ गया। दर्द इतना तेज था कि वे खड़ी भी नहीं हुई। चितकबरा घबरा गया। उसने भौंक भौंक कर सोनू को बुलाया। सोनू पहले तो डर रही थी, लेकिन फिर उसने साहस जुटाया और बाहर भागी। दोनों ने मिलकर आंटी को सहारा दिया। चितकबरा ने अपने शरीर को उनके नीचे लगाया और सोनू उनके हाथ पे नीचे आकर सहारा देने लगी। धीरे धीरे दोनों ने आंटी को कमरे तक पहुंचाया। यह सब आंटी की आंखों में आंसू ला गया। तूफान के बाद का नया रिश्ता। हादसे के बाद सोनू और चितकबरे के बीच थोड़ी नजदीकियां बढ़ने लगी। चितकबरा जब भी आंटी के साथ बगीचे में आता, सोनू दूरी बनाकर रखती, लेकिन गुस्सा कम करती। कई रातों को चितकबरा चूहे की पहरेदारी करता और सोनू पास ही खिड़की पर बैठकर देखती। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। एक शाम आंटी ने देखा कि सोनू आराम से चितकबरे के पास बैठकर दुबकी हुई है। आंटी खुश हो गई। थकने में चोट के कारण आंटी कुछ दिन बिस्तर पर ही रही। उन दिनों चितकबरा उनके पास लेटा रहता और सोनू उनके सीने पर बैठकर गुनगुनाती। दोनों जैसे नर्स बन गए थे। जब आंटी ठीक होने लगी तो उन्होंने दोनों को प्यार से कहा, तुम दोनों सिर्फ मेरे जानवर नहीं, मेरे बच्चे हो, और बच्चों में प्यार होना चाहिए, लड़ाई नहीं। सोनू ने धीरे से चितकबरे की तरफ देखा। चितकबरे ने अपनी पूंछ हिलाई और पहली बार दोनों ने एक दूसरे को छुआ, हल्के दोस्ताना तरीके से। बगीचे का नया पहरेदार दल। कुछ हफ्ते बाद आंटी बिल्कुल स्वस्थ हो गई, लेकिन सोनू और चितकबरा के बीच का रिश्ता अब पूरी तरह बदल चुका था। वे अब एक टीम बन चुके थे। सोनू चूहों को पकड़ने में माहिर थी और चितकबरा रात में गश्त लगाने में। अब बगीचे से कोई सब्जी नहीं गायब होती थी। सब्जियां हरी भरी उग रही थी। मोहल्ले के बच्चे अक्सर कहते, आंटी के घर में पूरा सुरक्षा दल है, एक बिल्ली और एक कुत्ता। आंटी हंस देती। हाँ, मेरे दो बहादुर बच्चे। हर रिश्ता शुरुआत में कठिन हो सकता है, लेकिन समझ और समय देने से वह खूबसूरत बन सकता है। सच्ची दोस्ती वही होती है जहां मुश्किल समय में साथ दिया जाए। जानवर भी भावनाएं समझते हैं और इंसानों से प्यार करते हैं, कभी कभी इंसानों से भी ज्यादा।